स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बिकम टीचर पे। आई होप कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आप सभी का डाउट चल रहा है कि सर जो भी एडिट का ऑप्शन चल रहा है यानी कि डीएलएड सेकेंड मेरिट लिस्ट और कॉलेज लिस्ट के लिए, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि जो सीट वेकेंट की रह गई है उसके बारे में कोई भी अपडेट नहीं है। 28 तक आने वाला था, उस सारी चीजों में हम लोग बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको समझना ये है कि आखिर क्यों सीट वेकेंट के बारे में चर्चा नहीं की गई है। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे अभी एडिट का ऑप्शन चल रहा है। 29-30 जो भी नोटिस आया है उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। यानी इस वीडियो में पूरी जानकारी हम लोग बात करेंगे, आप सभी को सब कुछ समझ में आएगा। यहाँ पे ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आपको जाएंगे। ठीक है, dledbihar.com यहाँ पे। ठीक है, जो बच्चे अगर लॉगिन करना चाहते हैं, लिंक भी टेलीग्राम पे मैंने देखा कि बहुत बच्चे लिंक मांग रहे हैं। तो आपको कुछ करना नहीं है, डीएलएड बिहार पे जाना है, आप टाइप कीजिएगा। उसके बाद आपको इस तरीके से जैसे ही ओपन करेंगे तो ये इंटरफेस आपको ओपन होगा। यहाँ से आप क्या कीजिएगा कि अपना रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के अपना लॉगिन कर लीजिएगा, फिर वहां से एडिट कर लीजिएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक सीट वेकेंट आया नहीं है, और जो भी उसके बाद डायरेक्ट आ गया है, यानी कि हमें क्या करना है, कॉलेज को यानी कि एडिट करना है। तो नोटिस जो है उस नोटिस पे हम लोग बात करेंगे। तो क्या कहीं पे भी सूचना देखने को मिल रहा है कि वो जो भी सीट वेकेंट रह गई है? नहीं दिख रहा है हमें। कट ऑफ लिस्ट राउंड फर्स्ट है, डेट एक्सटेंशन है। ठीक है। अदर वेबसाइट पे भी अगर हम बात करते हैं, अदर वेबसाइट पे भी देख लेते हैं कि क्या कहीं नोटिस दिख रहा है। तो यहाँ पे भी देख पा रहे हैं, बीएससीबी का है ये भी ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पे भी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे भी आपको कोई भी कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। ठीक है। तो अब क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आते हैं यहाँ पे और समझिए एक एक चीज को। देखिए, ये जो नोटिस थी, इसी नोटिस को हम लोग बात कर रहे थे कि जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग भी देख पा रहे होंगे। ठीक है, कि प्रशिक्षण संस्थान द्वारा पोर्टल पर लॉगिन कर अंतिम रूप से सीट अद्यतन किया जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि अपडेट दिया जाएगा सीट के बारे में। तो किसके द्वारा? क्या डीएलएड के द्वारा? थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा क्या है। लिखा है प्रशिक्षण संस्थान द्वारा। तो ये डीएलएड बिहार डीएलएड का ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में चर्चा नहीं किया जा रहा। हो सकता है कि मैं गलत हूं, मैं जितना समझ पा रहा हूं मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये हो सकता है कि ये कह क्या रहा है। ध्यान से देखिएगा कि प्रशिक्षण संस्थान द्वारा जितने भी डाइट कॉलेज हैं, जितने भी यूनिवर्सिटीज के अंदर अंतर्गत कॉलेजेस आती हैं, उसके बारे में ये बात कर रहा है कि प्रशिक्षण संस्थान के द्वारा 28 तक क्या किया जाएगा कि जितने भी सीट बच गई हैं उसके बारे में अपडेट दिया जाएगा 28 तक। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे कि जिस विद्यार्थी का चयन प्रथम चयन सूची में कहीं भी नहीं होता है, तो उसके लिए 29 से 30 तक का नया विकल्प भरने अथवा पूर्व के विकल्प में परिवर्तन करने की अवधि है 29 से 30। तो वो कॉलेजेस के लिए जहां तक मुझे लगता है कि वो कॉलेजेस के लिए दिया गया है कि 28 तक वो अपना सीट क्या करेंगे, अपडेट यहाँ पे कर देंगे। उसके बाद 29 से, आज 29 है तो यहाँ पे अपडेट आपको 29 से अब बच्चे आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ जहां तक मुझे ये लगता है ये ठीक है, ये प्रशिक्षण संस्थान के द्वारा डीएलएड डीएलएड ऑफिशियल वेबसाइट पे सीट वेकेंट की इस बार कोई भी ऐसी बात नहीं लग रही है। तो आपको क्या करना है कि अब देखिए, जितने भी कटअप के आधार पे जो कटअप फर्स्ट लिस्ट आया था, उस फर्स्ट लिस्ट के कटअप के आधार पे आप सभी क्या कीजिएगा स्टूडेंट्स, कि जहां जहां कम सीट दिख रहा है आपको, ठीक है, जहां जहां कम सीट है वहां पे आप सभी को क्या करना है कि अपना कॉलेज लिस्ट तैयार कर लीजिएगा फिर से। या फिर जितने भी आपने 10-15 कॉलेज, ठीक है, जितने भी 10 या 15 कॉलेज आपने चूज किया होगा, ठीक है, 10 या 15 कॉलेज जो चूज किया है, उसी को क्या कर दीजिएगा, उलटफेर कर दीजिएगा। यानी कि जो आप चाहते हैं ऊपर नीचे कर लीजिएगा, क्योंकि इस बार सीट वेकेंट का कुछ नहीं दिख रहा है हमें। ठीक है, और 29 और 30 तक ही डेट दिया है एडिट करने के लिए। ठीक है, तो उसको कर लीजिएगा। और कट ऑफ के आधार पे जितने भी कॉलेज लिस्ट है ना, कट ऑफ के आधार पे, उस कट ऑफ के आधार पे भी आप लोग अपना कॉलेज लिस्ट में एडिट कर सकते हैं। ठीक है, एडिट कर लीजिएगा। तो ये रही बात जितने भी है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि जिन भी बच्चों को लगता है कि सर हमें कौन सा कॉलेज चुनना चाहिए अभी भी, तो देखिए, आपको मैंने बताया था शुरू में ही कि जो भी कॉलेज जितने भी चूज करते हैं, तो गवर्नमेंट कॉलेज अगर आपको नहीं मिला पहले ही चॉइस में, तो आपने हो सकता है कि जितने भी प्राइवेट कॉलेज हो लास्ट में जो डाला है उसको ऊपर ले जाके आप एडिट कर दीजिए। ठीक है, होगा क्या कि जो अब सेकेंड में लिस्ट आएगा उसमें आपको देखने को मिल सकता है, जो भी कॉलेज आपने चूज किया है उसमें आपको जरूर कॉलेज देखने को मिल जाएगा।
तो अंत से लेके जितने भी है आप उसमें चेंज कर सकते हैं, कट ऑफ के आधार पे भी देख लीजिएगा, ठीक है। और 10-15 कॉलेज जो कम सीट जहाँ पे है वहां पे भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि इस बार एडिट का जो दे रखा है डायरेक्ट हमें देखने को मिल रहा है, सीट वेकेंट के बारे में कोई चर्चा नहीं है। ये जो एक लाइन है थर्ड पॉइंट, यही थर्ड पॉइंट मुझे यहाँ पे जहां तक मुझे समझ आया, मैंने आपको समझाया कि लिखा है प्रशिक्षण संस्थान, ठीक है। तो उसके द्वारा तो इसी अपडेट देना था आप सभी को, और बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज भी थे इसके बारे में, ठीक है। और जो भी मित्र साथी आपके भाई बंधु जो भी बिहार डेली 2025 के लिए तैयारी करना चाहते हैं, तो इस बैच में आप जुड़ सकते हैं। उत्सव बैच आप उनको बता सकते हैं, ये न्यू बैच है उत्सव बैच। 1 अगस्त से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं हमारी ऑफिशियल लर्निंग ऐप यानी कि बिकम टीचर पे, ठीक है। बिकम टीचर प्ले स्टोर से एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है, और वहां से आपको इस बैच में ज्वाइन होकर उत्सव बैच को लाइव क्लास पीडीएफ ऑल सब्जेक्ट अनलिमिटेड वाच आप देख सकते हैं। और मात्र ये 699 नहीं, अभी ये चल रहा है ऑफर 599 का, ठीक है। यानी कि 599 में आपको ये बैच मिल जाएगा, ठीक है। अगर कोई जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे आप इस पे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है। अगर कोई भी आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो से संतुष्ट हैं तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अनदर अपडेट में। थैंक यू सो मच।